हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना को चलते हैं। जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग इस फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं हम सबके घरों पे भी अपना आशीष का बाड़ा बांध के रखिएगा। कुछ भी घटी कमी के घरों पे होने ना पाए और जिस पापा आपने मुझे हाईस्कूल में अच्छे नंबरों से पास करा दिया। आइए हम सब दूसरे गीत को चलते हैं और गीत है शादी में आप लोग लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुंदर संगति के लिए जो प्रभु ने हम सबको दी। उसके नाम से हम सब एक जगह इकट्ठे हुए। धन्यवाद देते हो कि सब भलाइयों के लिए वो महान है, करना सदा है। भाई इस गीत में आगे चलेंगे जो कि गीत आप सबको पता है, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई।
Yes, Lord. आइए हमसे गवाही होते चलते जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। तो प्रेज द लॉर्ड खुदा का ये दिन है, आज का दिन जो ठहराया गया है, ये शाम हमें खुदा ने दिया है खुदा के वचन को सुनने के लिए पिता, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचने पाए पिता। और बीते दिनों खुदा आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा सुरक्षा की, हमारे आने जाने में हमारे साथ रहे मेरे खुदा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पापा की तबीयत अब बहुत ज्यादा ठीक हो गई है। खुदावन आपने जो दिया है मेरे खुदा, सच में तू महान है मेरे पिता, आपको धन्यवाद जितना भी दो उतना कम है मेरे पिता। मेरे पापा की जो तबीयत ज्यादा खराब थी पिता, और मुझे विश्वास था कि खुदा तू उन्हें चंगा करेगा, उनके टखनों में बल दिया खुदावन, और वो अभी चल रहे हैं मेरे पिता ईश्वर खुदा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा पिता ईश्वर। और जो कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ चल रही है मेरे पिता, ये मुझे विश्वास है कि वो भी कुछ दिनों में बंद हो जाएंगी। ये डॉक्टर ने भी कहा है कि अब ये ठीक हो जाएंगे, 2-4 दिन और दवाई खाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। खुदावन सब चीजों के लिए पिता ईश्वर आपने जो आशीष दी मेरे खुदा, मेरे घर पे मेरे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं हर चीज के लिए पिता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब मीटिंग में आने वाले हो पाए, और ये इसकी योजना है जो हमें अच्छे से लेकर आए। और सच में खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि बीते समय में जो भी तकलीफें हमारे भी शरीर में थी प्रभु जी, उसको भी आपने चंगाई दी है, और जो भी थोड़ा बहुत है खुदा आपने उसको भी हील कर दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और हर एक बात के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, और ये विश्वास करती हूँ और ये प्रार्थना में मांगती हूँ खुदा कि जब तक जीवित रहूं हमेशा प्रभु आपका हर एक बात में, हर एक भलाई के लिए, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये सुनो प्रेज द लॉर्ड। आइए हमसे खुदा उनके वचन को चलते हैं जो खुदा उनके दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये उत्तम बात कि हम सब एक बार फिर से पिता के वचन में इकट्ठा हुए हैं। आज मीटिंग लेट हुई, इसके लिए मैं पिता से क्षमा मांगता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, घर में काम लगा हुआ है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। आज कॉन्ट्रैक्टर साहब नहीं आए थे जिनको काम दिया, तो हम खुद ही मिस्त्रियों को बुला के लाए और काम करवाया, और खुदा की दया से बहुत अच्छा काम आज हो गया। और विश्वास करते हैं कि ये काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये अलमारी ऐसे रखी हुई है, सारे सामान फैले हुए हैं, लेकिन पिता को धन्यवाद कि हर एक जना काम में लगा है। और सबसे बढ़िया
कि हर सफाई वगैरह सब हो जाती है अपने समय पे। मैं देखता हूँ कि हम जो नित्य प्रतिदिन चल रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तब हमें पता लगता है कि हमने क्या सीखा है, सच बात। और सच में पिता ने हमें जो सिखाया है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता सच। और उन सारी जगहों पर से हम हट जाते हैं। जैसा मैंने बताया था कि हम सब कल एक रिसेप्शन में गए थे और वो रिसेप्शन सैमुअल के छोटे भाई का था और खुदा ने बहुत अच्छे से आशीष दी और सारे काम हुए। और आज हम प्रार्थना अपने घर में करते हैं और कल की प्रार्थना मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, शाम को 5 बजे होगी बहन जूडिस के घर में, प्रेज़ द लॉर्ड, यानी लाल बाग में कल की प्रार्थना है शाम को 5 बजे बहन जूडिस के घर में। और परसों मंगल है, मंगल में शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं एक गीत गाऊंगा, कोरस गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रो मैं गिड़गिड़ाऊं मैं पासूली के खड़ा, पासूली के खड़ा, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया। मेरी सुनिए खुदा, 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 मेरी सुनिए खुदा। पाप दिल में भरे रहा मैं तुझसे परे, मैं तुझसे परे, मजबूरी थी आई नींद मुझको आई, तूने दर खटखटाया, होश मुझको है आया, तूने दर खटखटाया, होश मुझको है आया। मेरी सुने खुदा, 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 मेरी सुने खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. देखिए, हम अपने खुदावन के प्रति तब तक ईमानदार नहीं हो सकते जब तक हम उसके वचन को अपने जीवन में प्रतिदिन न ग्रहण करें। वचन को समझिएगा, क्योंकि हम अभी तक इन बातों को समझ नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और आज किसी ने भी वचन को समझने के लिए समझ नहीं लगाई। मैं कल बैठा था और बहुत
आराम से मैं वचन को सुन रहा था। भाई आर के वचन को बता रहे थे, भाई आर के सैमुअल, और जब वचन को वो बता रहे थे तो मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं उस समय बहुत सी चीजें सीख रहा था, क्योंकि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं ये बात सोचने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम बहुत अनोखे हैं, हम बहुत स्पेशल हैं, हम बहुत अच्छे हैं और हमसे बराबर, हमारे से बराबर मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं जहन में आता है। लेकिन मैं आपको अभी अगर बताऊं, अगर पैर थोड़े से फोल्ड कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा, बहुत खतरनाक लग रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा मेरे जीवन में नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता है कि मैं जो चीज वचन जैसे प्रचार कर रहा हूँ या प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं अपने माइंड में ये सोचूं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ और मैं बहुत स्पेशल हूँ। मेरे जीवन में खुदा ने इतना अनुग्रह तो दिया कि मैं इन सारे कामों को बहुत दीन होकर करता हूँ, कभी मेरे जीवन में होता नहीं है। लेकिन तब भी मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि चलते चलते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेह आ सकता है। क्या संदेह आ सकता है? तो उस संदेह आने से पहले ही जब हम किसी चीज को ऐसा देखते हैं तो फिर हमारा जो अंदर का विश्वास होता है वो और बढ़ता है। मैंने भाई को देखा कि भाई की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो 5 बजे की मीटिंग थी वहां पर कल, और 5 बजे की मीटिंग के लिए वो 3 घंटे उन्होंने इंतजार किया कि कुछ लोग आए और हम वचन का प्रचार करें। और उस भाई की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भाई एक एक पल इंतजार कर रहे थे। और जिस तरह से उनकी तबीयत थी उस तरह से कोई मनुष्य बाहर नहीं निकल सकता अपने घर से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 3 घंटे इंतजार किया और फिर जब लोग आए तो वहां पर जाके प्रचार किया। और मैं बैठा देख रहा था इन बातों को। मैंने कहा देखो हम कितने नालायक हैं कि हम छोटी छोटी दर्द, छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में देखकर अपने खुदा के वचन को स्थान नहीं देते। लेकिन वो भाई 3 घंटे तक, मैं जब उस भाई के पास जाके बैठा, मैं उसके पास गया, मैं उससे मिला और मैं देख रहा था कि जब मैं उनके पास 10 मिनट बैठा था, 10 मिनट में वो कितने ज़्यादा अपने जीवन में एक फाइट कर रहे थे। और आज लोगों को किसी चीज से, इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। 8 बजे के बाद भी बहुत से लोग नहीं आए। क्या होगा मनुष्य का, और हम किस ओर जा रहे हैं? किसी को वचन को जानने, उसमें चलने, उसमें बने रहने की ना समझ है और ना ही मन है। क्या करें? क्या ये बातें देखकर हम अपने जीवन में बैठ जाएं? नहीं। फिर मैं उस भाई के पास जब बैठा रहा 10 मिनट, तो हम लोग दोनों वचन से बात करने लगे। भाई आर के भी वचन से बोलने लगे और मैं वचन से भाई आर के से बात करने लगा। और 10-12 मिनट में मैंने भाई आर के अंदर एक आत्मा देखी। ताली नहीं बजाएंगे? मैंने भाई आर के सैमुअल के अंदर एक आत्मा देखी और वो आत्मा मैंने जब देखी तो मुझे सीधे एक आत्मा के पास ले गया। क्या? एक आत्मा के पास। अब इन बातों को समझेंगे। मैंने क्या देखा? मैंने भाई आर के सैमुअल से बात कर रहा हूँ और वो वचन से बात करने लगे। वो लेटे थे और मैं उनके बगल में बैठा था और वो वचन से बात करने लगे और मैं भी वचन से बात करने लगा। मैं सुनता रहा। वो वचन से बात कर रहे थे
और उनके जीवन में जब वो बात कर रहे थे मुझसे कल, तो मैंने उनके अंदर एक आत्मा देखी और वो आत्मा सीधा डायरेक्ट मुझे ले गई यिर्मयाह के पास। कहाँ ले गई? यिर्मयाह के पास। रेबेका जी बताएंगी। रेबेका जी, वो आत्मा मुझे यिर्मयाह के पास ले गई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप मुझे बताइए यिर्मयाह ही के पास क्यों ले गई वो आत्मा? यिर्मयाह क्या नाम है, रोगी हो गया था, उसके पैर में शायद, और खुदा ने सिर्फ 15 साल को देखिए, हिजकिय्याह के बारे में आप बता रही हैं। आपने आज शाम की चाय पी? हाँ, तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपने कुछ बोला। यिर्मयाह के पास क्यों वो आत्मा ले गई मुझे? यिर्मयाह के पास इसलिए ले गई क्योंकि यरूशलेम जो है वो पूरी रीति से नाश हो रहा था। मालूम है आपको, जब आप बहुत अच्छी चीज को नाश होते हुए देखें, या जब आप किसी मनुष्य के जीवन को आग की झील में जाते हुए देखें, और आपको मालूम है कि आग की झील कितनी खतरनाक है, और आपको सच्चाई मालूम है। अब जैसे मैं कहूँ बहन माला, जैसे आपको सच्चाई मालूम है कि खुदा के वचन में क्या बताया गया है और मुझे कैसे खुदा के वचन को बताना है, आपको मालूम उद्धार कहाँ है, और आपको ये भी मालूम है कि आग की झील क्या है, तो अब आप किसी व्यक्ति को कैसे उसको रोकेंगे आग की झील में ना जाए? आप खूब वचन बताएंगे, बार बार बताएंगे, बार बार बताएंगे। यस नो? क्यों बताएंगे? कि आप उससे प्यार करते हैं, कि आप उससे कुछ पैसा चाहते हैं, कि आप इसलिए बताएंगे कि आग की झील में वो ना जाए? आपकी झील में हो जाए। हाँ, क्योंकि मुझे उद्धार का वचन मालूम है और उस भाई को मैं आग की झील में ना जाने दूं, इसके लिए मैं प्रचार कर रहा हूं। तो आप एक जने के लिए परेशान हो गए, तो वहां तो पूरा नगर था, पूरा यरूशलेम नगर क्या हो रहा था? नाश हो रहा था यिर्मयाह के सामने। और भाई आरके जब कल मुझसे बात कर रहे थे, तो वो वही आत्मा में कि कोई भी जना वचन को सुनने के लिए नहीं है, कोई भी जना उस खुदावन के प्रति ईमानदार नहीं। और वो एक आत्मा जिसमें वो बात कर रहे थे, मैं उस आत्मा को पहचान रहा था कि यिर्मयाह की आत्मा किस तरह से रो रही थी। आज भी खुदा एक बात हमें सिखाता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। रूथ की कॉपी पे ध्यान ना दे, वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, लेकिन आपको खड़ा भी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। पापा जी आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अपनी पुरानी जगह थोड़ा इधर और आइए, अलमारी से और इधर आइए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। पापा जी भी बहुत काम करवा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 12वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने हमसे कहा नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखा आप लोगों ने? आप लोगों ने देखा?
जब आप पर खुदा का अनुग्रह हो रहा है, जब आपकी रक्षा खुदा कर रहा है, जब आपके वाहन के चारों ओर खुदा स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि वो तेरे वाहन के चारों ओर छावनी डालें, जब खुदा कहता है कि मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करूंगा, जब खुदा कहता है कि मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा, जब खुदा कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना कर, मुझे तेरा ध्यान है, जब खुदा कहता है कि मार्ग में उठते बैठते चलते खाते पीते हर समय मैं तुझी रक्षा करूंगा, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा, तू मार्ग में चाहे जहां पर भी जाएगा, इस पृथ्वी पे जहां जहां पैर रखेगा, एक भी कंकड़ तेरे पैर पे लगने ना पाएगा, मैं तुझे अपने हाथों हाथ उठा लूंगा। इतना सारी वाचा, इतना प्रॉमिस है बाइबल में। क्यों बहन सच्ची? ये बताइए कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो कितना प्रॉमिस बाइबल करती है। वाचा की पुस्तक, वाचा को क्या कहते हैं? प्रॉमिस, वायदा। यानी इस पुस्तक का नाम ही वाचा की पुस्तक है, और हर एक जगह पर एक आपसे वाचा बांध रहा है खुदा। बांध रहा है कि नहीं बांध रहा है? बांध रहा है कि नहीं बांध रहा है? हर एक जगह पर खुदा आपसे एक वाचा बांध रहा है, और हर एक आयत में खुदा ने आप और मुझसे एक वाचा बांधा। और इतना प्रॉमिस किसी भी जने ने आज तक, किसी ना पिता ने, ना माँ ने, ना बच्चों ने, ना पति ने, ना पत्नी ने, किसी ने किसी के साथ इतनी वाचा नहीं बांधी जितनी वाचा हमारे खुदावन यीशु मसीह ने अपने वचन में हमसे बांधी है। और सबसे उत्तम बात तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, एक एक वाचा सत्य है। तब प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि इस पुस्तक की एक भी बिंदु घटाई बढ़ाई ना जाए, क्योंकि यदि इस पुस्तक की एक भी बिंदु घटाई बढ़ाई जाती है तो इस पुस्तक की सारी विपत्ति जिसने घटाई या बढ़ाई है मैं उसको ढा दूंगा। यानी ये वाचा, ये पुस्तक की वाचा, यानी वाचा की पुस्तक यानी प्रॉमिस लैंड। कनान देश एक प्रॉमिस लैंड है जहां पर खुदा ने उस वाचा के अनुसार जो इजराइलियों से खुदा ने बांधी थी उस देश ले आया। अब इतनी वाचा होने के बाद भी, इतना प्रॉमिस करने के बाद भी, इतनी रक्षा करने के बाद भी क्या हुआ? कलाम में लिखा पहला सैमुएल 12:12, और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, जब उन्होंने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारा राजा था। ये बात, मेरा राजा कौन? मेरा खुदा। यद्यपि तुम्हारा राजा तुम्हारा खुदा था, यहोवा खुदा था। क्या लिखा? यद्यपि तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारा राजा था। बताइए, अब कोई भी चढ़ाई करे भाई, जब चढ़ाई करेगा तो आपको दिखेगा। जब समुंदर की लहरें आती हैं तो जो समुंदर के पास होते हैं, इतनी ऊपर ऊपर लहरें आती हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये डुबो के ले जाएंगी। आप तो गोवा गई थी ना, वहां क्या देखने गई थी आप? बताइए। लहर ऐसे ही था, लहरें देखने गई थी हैं? घूमने गई थी। अच्छा, तो वहां आप भटकते भटकते समुद्र पे भी चली गई होंगी। हाँ, गए थे। तो वहां पर आपने कुछ लहरें देखी थी? आपने जो देखा वो बताइए। लहरें देखी थी और हाँ। मुझे लग रहा था, ऐसा लग रहा था। हाँ, आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो मुझे ले जाएंगे। देखा? तो जिस तरह से लहरें बहुत तेजी से उफान मार के समुद्र पर हमारे पास आती हैं और आपको ऐसा लगता है ये लहरें हमें बहा के ले जाएंगी, लेकिन वो लहरों को एक है जिसने क्या बांध रखा? लगाम।
और उन लहरों को जो ऊंची ऊंची उठती हैं, आपसे भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होंगी, वो लहरें वापस जाती हैं। ठीक इसी तरीके से वो राजा नाहास जिसने चढ़ाई किया, वो उससे डर गया। अब मैं आपसे कहूं कि कलाम में लिखा है, 12वीं आयत में पढ़ें। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता ठीक है, जैसे अम्मोनियों का राजा नाहास ने उन पर चढ़ाई करी, तो आज अम्मोनियों का राजा नाहास तो नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में कोई ना कोई विपत्ति या कोई ना कोई कलेश या कोई ना कोई घटी या कोई ना कोई चिंता का विषय होगा जो हम पर चढ़ाई करता है। सच में। आप क्या करते हो उस समय? वचन क्या है? वचन कह रहा है कि चट्टान की ना ही तुम्हारा विश्वास हो, ताकि उस पर जब लहरें आए तो उस विश्वास को हिला ना सके, उस पर जब बिच्छू चढ़े तो वो चट्टान हिलने ना पाए, वो पूरी चट्टान स्थिर रहने पाए। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जिस तरह से हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें चढ़ाई करती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कि चढ़ाई कर रही हैं, अगर आप विश्वासी हैं तो आपको मालूम है कि ये मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा राजा यहोवा है। अब आप मुझे बताइए, कितनी चीजों में आप संदेह करते हैं? माला में खड़े होइए, आप बताइए कितनी चीजों में संदेह हो जाता है? बहुत सी चीजों में हो तो जाता है, लेकिन बाद में सही भी हो जाता है और उससे विश्वास भी बढ़ता है, बढ़ता है, लेकिन फिर क्यों हो जाता है? फिर भी हो जाता है। ये आपको मालूम, जब तक हम वचन में चल रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, हमारा ये जो संदेह है वो निरंतर घटना चाहिए। और अगर संदेह बार बार हो रहा है तो ये समझिए कि अभी तक मैंने अपने जीवन में अपनी सृष्टिकर्ता को ग्रहण नहीं किया। हाँ, ये संदेह, ये अविश्वास हमारे जीवन में बना रहता है, लेकिन अगर हम एक मसीही हैं तो वो जो चढ़ाई कर रहा है, देखिए पुराने व्यवस्थान में बताया जाता है कि राजा ने और उस राजा ने उस राज्य पर चढ़ाई कर ली। तो इस तरह से आज के समय में अगर देखिए तो राजा राज्य पे चढ़ाई नहीं कर रहा। आज हमारे ऊपर हमारे जीवन की घटी समस्या, चिंता और संदेह और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम पर चढ़ाई कर रही हैं, लेकिन यहीं पर हमारे जीवन से ये प्रकट होता है कि हमारा राजा कौन। कितनी बार आपके जीवन में संदेह आता है? अच्छा ये बताइए, कितनी बार आप चलते उठते बैठते एक ही बात को सोचती रहती हैं? और वो बात आपके जहन में हर समय चलती रहती है, और उस बात को जो जहन में चल रही है उसके कारण आप बहुत बार बहुत सी बातों को या बहुत सी जगहों पर आप प्रेजेंस हैं, लेकिन आपको समझ ही में नहीं आता वो हो क्या रहा है क्या नहीं, क्योंकि आप कहीं और हैं। ऐसा आपके जीवन में बहुत बार होता है ना? होता है कभी। देखिए एक बात समझिए, जिस तरह से दाऊद गोलियत के सामने खड़ा है और दाऊद कह रहा है ये है कौन जो मेरे खुदा को ललकारे। हमें एक बात स्मरण रखना है, जीवन में दो बातें होंगी, या तो अच्छी या तो बुरी, लेकिन ये दोनों बातें हर एक धर्मी के साथ होंगी। और इन दोनों बातों में धर्मी के जीवन में जो परीक्षा है और जो विपत्ति और जो कलेश है वो 80% रहेगा। अब बात समझिएगा आप,
आप कहेंगे ये कैसे? पूछिए। ये कैसे? वो तो प्रार्थना, बोलिए तो आगे बोलिए। वो तो प्रार्थना कर रहा है, वो तो प्रभु के वचन को सुन रहा है, वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है, तो उसके जीवन में 80 और 80 नहीं 90%। तो ऐसा क्यों? पूछिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति जब एक बहुत बड़े उत्सव में जाता है, एक ऐसे उत्सव में जहां पर कोई मनुष्य पैर नहीं रख सकता, एक ऐसा उत्सव जहां पर कोई मनुष्य पैर नहीं रख सकता, वहां पर अगर आपको जाना है तो आप कितने दिनों से तैयारी करेंगे और कितना अपने आप को स्थिर करेंगे। एक पहलवान को देखा है, जब एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे लड़ने जाता है तो वो कितनी प्रैक्टिस करता है, अपने शरीर को ताड़ना देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, और तब जाकर वो उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए लड़ता है। ये हमारा मुकुट कैसा है? खुदा का, जो कभी मुरझाने का नहीं है। है। हाँ, आज आई हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। बता रही शोभमाने शोभनीय है, शोभनामय मतलब शोभमा। हाँ, बाहर संस्कृत की टीचर हो गई मेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वचन हमारे जीवन में, वचन कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में हमें जांचना है। ना मेरा पति बताएगा, ना मेरे बच्चे बताएंगे, ना मेरा पड़ोसी बताएगा, मेरा कोई भी जना मुझे आके नहीं बताएगा, लेकिन एक बात है जो मेरे जहन में चलती रहती है। अगर आप एक धर्मी मनुष्य हैं तो आप इस पृथ्वी पर हमेशा तैयार रहें। फिर आपका चेहरा लटक कैसे जाता है और आप लोगों के बीच में बात करते करते अपने अविश्वास की बातें भी बोलने लगते हैं। और फिर वो लोग जो आपके अंदर खुदा को देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कहते हैं, देखो ये तो कितना प्रार्थना करती है, इसको खुदा में कितना विश्वास करती है, देखो ये आज ये कैसे बोल रही है। वो आपको सांत्वना देते हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है? बताइए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बताइए आप। क्योंकि हम भटक जाते हैं। नहीं, भटक नहीं गए। हम यीशु मसीह के वचन को जानते हैं और हम उस विपत्ति को भी जानते हैं और हम भटके भी नहीं हैं। देखिए, आप एक बार समझिएगा, जब उसने अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष को और मृत्यु के वृक्ष को रखा, तो आदम इन दोनों बातों को जानता था। इन दोनों बातों को जानता था, जीवन के वृक्ष का पेड़ और मृत्यु के वृक्ष का पेड़, और मुझे जीवन के वृक्ष के फल से खाना है। आप मुझे बताइए, आदम भटका? नहीं। आदम नहीं भटका। आदम जानता था, लेकिन आदम भटका नहीं। क्यों नहीं भटका आदम? क्योंकि आदम दोनों चीजों को जानता है, अच्छाई और बुराई दोनों को, लेकिन आदम अपने खुदा के प्रेजेंस में काम कर रहा है। इसलिए शैतान आदम के पास नहीं आया, और ये बात उसने हव्वा को भी बताई, लेकिन हव्वा कहीं ना कहीं उस वचन के प्रति ईमानदार नहीं थी, और उसके अंदर की घटी को देखकर शैतान उसके पास आ गया। और इसी तरीके से हमारे अंदर के अविश्वास को देखकर संसार का धूर्त हमारे निकट आ जाता है। क्या चाहती हैं आप? एक विश्वासी मनुष्य का जीवन
कि एक अविश्वासी मनुष्य का जीवन, विश्वासी मनुष्य विश्वासी मनुष्य का जीवन हमेशा आग के अंदर होता है और एक अविश्वासी का मनुष्य का जीवन आग के बाहर होता है। उसे कहा धन्य वे जो मेरे निकट आते हैं। अरे क्या कोई आग के निकट आता है? नहीं आता। लेकिन कह रहा धन्य है वो जो मेरे निकट आते हैं, धन्य है वो जो मेरे वचन पे कान लगाते, मेरी सुनते हो, जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करते। अभी भी आपके जहन में बहुत सी चिंताएं चल रही हैं। देखिए एक बात समझिए, हम अपने जीवन में अपने खुदावन यीशु मसीह को जब सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम उसके वचन से हटते हैं हम एकदम से अपने विश्वास को गिरते हुए देखते हैं, और ये गिरना नहीं चाहिए। इसलिए उसने कहा स्थिर। आपसे जब वचन की बात होती है, आप जब वचन पढ़ते हो, जब वचन सुनते हो, आपका विश्वास फिर आ जाता है स्थिर पे। लेकिन जैसे ही आप वचन से हटे, आप फिर उन सारी चीजों में अपने माइंड को चलाने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ये बात मैं वचन से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें एक युद्ध लड़ना है। क्या लड़ना है? युद्ध लड़ना। और युद्ध में प्रेजेंट बहुत जरूरी है, युद्ध में एब्सेंट नहीं। ये वचन सुनते समय तो हम आमीन, हालेलुया, यस, हाँ, प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, कहते हैं, लेकिन इसके बाद हम कहाँ जी? बैठिए। जब एक विश्वासी नगर में प्रवेश करता है, जब एक विश्वासी नगर में प्रवेश करता है तो उसके विषय में पूरा नगर बात करता है। अच्छा ये बात वचन से दिखाओ, ये आयत पढ़ेंगे, देखिए समझिए। प्रेरितों, उन्नीस 2। थोड़ा आज का वचन थोड़ा बहुत ऊपर लेवल का है। उसको समझने के लिए थोड़ा हमें बहुत कायदे से सुनना होगा। हम डरने वालों में से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तुम चाहे जितना डराओ। हालेलुया। प्रेरितों 19वां अध्याय, हमारी ये दो बहनें बैठी हमें बचा लेंगी। प्रेरितों 19वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ये लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, जब एक धर्मी मनुष्य, एक विश्वासी मनुष्य कहीं जाता है तो क्या होता है? बताइए क्या होता है? चलिए आप बताइए, बहुत देर से शांत बैठी हैं आप, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे बताइए। जब एक धर्मी मनुष्य कहीं जाता है, एक विश्वासी मनुष्य कहीं जाता है तो क्या होता है? लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसके विषय में बात करते हैं, वो एक अलग ही पहचान रखता है। चर्चा।
क्या होता है? चर्चा। आप जहां पर भी जाएं एक चर्चा होनी चाहिए। सच है। और अगर चर्चा नहीं हो रही, अगर हम चर्चा के विषय में शांत हैं, तो हमारा जो कार्य है वो मरा हुआ है। जैसे कल मैं जहां गया वहां सब जने मेरे को देख रहे और मेरे पास आ रहे मिलने। और बहुत अजीब और गरीब तरीके से चर्चाएं हो रही। हमेशा याद रखना, तुम जहां पर भी जाओ वहां पर मेरे वचन की चर्चा होनी चाहिए। सच बात है। सच। और चर्चा कैसे होगी? जब एक विश्वासी मनुष्य आएगा तो उसके सारी बातों की चर्चा लोग करने लगे। अरे इसको देखा तुमने, ये आ गया। एक चर्चा का विषय है। हम लोग सबका जीवन हाईलाइट होना है। सच। हाईलाइट कैसे होगा? यीशु मसीह सबसे ऊंची चोटी पे क्यों मरा? क्यों उसने क्रूस सबसे ऊंची चोटी पे करा? उसका मृत्यु इतनी हाईलाइट क्यों हुई? किसी मनुष्य की मृत्यु पता भी नहीं लगता, आदमी मरता चला जाता, पता भी नहीं लगता वे कैसे मरा। लेकिन एक अनजाने व्यक्ति से भी अगर आप पूछ लेंगे कि वो जीसस, तो वो कहेगा अच्छा वही ना जो क्रूस वाले, क्रॉस वाले। उसकी मृत्यु इतना हाईलाइट कैसे हो गई? सबसे ऊंचाई में उसको, सबसे ऊंचाई में चढ़ाने पे नहीं हुई हाईलाइट। क्योंकि यूहन्ना ने खुदा के वचन में जब आया तो उसके विषय में कहा गया जो अपने आप को सबसे छोटा करता है वो स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा हो। और उसने अपने वचन में लिखा कि उसने प्रभु के स्थान पर होने के बावजूद अपने आप को शून्य बनाया। अर्थात उसकी चर्चा क्यों हो रही है, उसका मृत्यु इतनी हाईलाइट क्यों हुई? क्योंकि वो सबसे छोटा बन के आया और सबसे महान। तब कलाम में लिखा है कि पिता ने, क्योंकि उसने प्रभु होने पर भी अपने आप को शून्य किया, इसलिए, और दुख उठा उठा के आज्ञा माननी सीखी, इसीलिए खुदा ने यानी पिता ने उसे सबसे ऊंचा और सबसे महान नाम दिया, यीशु मसीह। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो सब नामों में धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और रोटी और पराठा सब खाने को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समझे वचन को? वचन के साथ साथ 3-3 4-4 चीजें चलती रहती हैं अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो। है बात सही कि नहीं? कलाम बता रहा, वचन बता रहा। प्रेरितों 19वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाया, यानी विश्वास को ग्रहण करके हम पवित्र आत्मा पाएंगे। पवित्र आत्मा को जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम पवित्र आत्मा नहीं पा पाएंगे। और पवित्र आत्मा ग्रहण कैसे करेंगे? जब हम विश्वास करेंगे। और जब हम एक विश्वास में स्थिर होते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है तुम्हारे अंदर जो विश्वास की आत्मा है उसकी चर्चा पूरे नगर में हो रही है। कहाँ हो रही है? पूरे नगर में हो रही है।
अब आप कल गए, आपने सारा माहौल देखा और आप झुंड के पूरे माहौल को जानते हैं, आपको अंतर लगा? कितना अंतर लगा? जमीन आसमान का। ऐसा क्या है कि अंतर लगा? जो मैं देख रही थी और जो मैंने सुना अपने कानों से, तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। तो बहुत ही अंतर पता हमारे में और उनके में अंतर मुझे पता चल गया कि अच्छा हम खुदा में है तो उनका कितने हैं? मेरे पास माइक आया और कहा गया कि आप डिनर के लिए प्रार्थना कर दें। मैंने सबसे पहले दुल्हन के भाई को बुलाया और मैंने उसको पहले एक बात समझाई कि देखो, मुझसे प्रार्थना ना कराओ। क्या ना करो? उसने पूछा क्यों ब्रदर? मैं तो चाहता हूँ आप प्रार्थना करें। मैंने कहा देखो, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो डीजे नहीं बजेगा। फिर उस भाई ने कहा कि हाँ आप प्रार्थना करिए, डीजे नहीं बजेगा। मैंने कहा चलो मेरे साथ, और डीजे वाले के पास गए। मैंने कहा देखो, डीजे में केवल प्रभु यीशु मसीह के गीत बजेंगे, अब डीजे में कोई गीत बजेगा नहीं। और जब ये बात पक्की हो गई तब मैंने प्रार्थना की। अब आप पूछिए ब्रदर आप ये सब क्यों करते हैं? फिर मैं एक जगह गया, वहां पर प्रार्थना 5:30 बजे शुरू हुई और 8 बजे तक प्रचार चला, और उसके बीच में कोई भी वेटर पानी तक लेके घूमा नहीं। फिर आप पूछें ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, बात समझनी होगी। हम जिसकी प्रेजेंस में हैं, या तो उसको बुलाओ ना, और अगर उसको बुलाओ तो फिर जैसा उसने कहा है वैसा करने में चौकसी करो। और जितने लोग मुझे बुलाते हैं अगर प्रार्थना में या तो कहीं पर भी, तो वे सब जानते हैं कि ये फिर होने नहीं देगा, होने नहीं देगा। एक मैरिज की बात मैं बताऊं, एक मैरिज थी, उसमें वो लोग मैरिज करके आए, एट होम था कृष्णा नगर में, और हमारे सारे पूरी फैमिली आई थी, और हमारी फैमिली में सारे म्यूजिशियन, और सब ट्रैक पे गाना फिल्मी गाते हैं, और सब ऑर्केस्ट्रा भी करते हैं। लेकिन जब आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां पर मैंने एक बार भी नहीं कहा कि फिल्मी गाना नहीं होना। लेकिन जब वहां पर एट होम शुरू हुआ, मैंने उस समय से जब मैंने जीसस के गाने गाए, वचन बोला और जीसस के गाने गाता ही रहा, और जब 10:30 बजे जब सब कुछ फैमिली मेंबर बैठे थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो 10:30 बजे उन्होंने कहा भैया आप खाना खा लीजिए, खाना आप सब समेट रहा है। तो मैंने पैक नहीं करा, मैंने हटा और वहां जाके मैं खाना खाने लगा। इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब लगे थे। अब क्योंकि भाई सारे म्यूजिशियन गाने वाले सब फैमिली में बैठे थे, मैं खाना खा रहा था, और खाना खाते खाते मैंने कहा, अपने मन में सोचा यार अब इन लोग फिल्मी गाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन खुदा का अनुग्रह ऐसा हुआ कि वहां पर जितने लोग आए गाना गाने, सब ने जीसस का गाना गाया। और फिर एक ने बोला, कजन भाई है, उसने बोला क्योंकि यहाँ पर खुदा की प्रेजेंस हमें लग रही है, और हकीकत में जो भाई ने स्टार्टिंग से गाना गाए हैं, अब हमारा इच्छा ही नहीं हो रही फिल्मी गाना गाने। रविका जी
इसके विषय में आप क्या कहेंगी? हुआ था कि नहीं हुआ था? और सबने ये बात कही कि हमारी इच्छा ही नहीं हो रही, हमारे मुंह से फिल्मी गाना निकल ही नहीं रहा है। सच बात है। देखिए, एक बात समझिए, हम लोग कोई बड़े जने नहीं, हम लोग को तो प्रार्थना करना भी नहीं आता। सच। लेकिन बस मैं एक चीज चाहता हूँ, तुम मुझे बैठने के लिए कुर्सी दो या ना दो, लेकिन जिसके द्वारा मैं भेजा गया हूं, तालियां नहीं बजेगी, उसको आदर दो। सच। तुम मेरे विषय में कुछ भी बोल दो, लेकिन जो खुदा हम सब का है वो ये बातें चाहता है। हमें अपने खुदा को आदर कैसे देना है? अगर मैंने अपने वाहन में बैठ के अपने खुदा का नाम ले लिया, एक सिंपल बात बता रहा हूं, जैसे मैंने वाहन पे बैठा हूं, मैंने कहा खुदावन मेरी रक्षा कर। जैसे गाड़ी में बैठते हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले, तो फिर उसके बाद गाड़ी में कुछ बांधनी, सच है। या कुछ पहनानी, सच है। या कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। उन्होंने क्या कहा? कलाम में लिखा, पहला शमूएल 12वां अध्याय 12वीं आयत। और जब तुमने देखा हाँ, कि अम्मोनियों का राजा नहाश हम पर चढ़ाई करता है, देखा, जब तुम लोगों ने देखा कि अमोनियों का राजा नाहास हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारा राजा था, यद्यपि तुम्हारा खुदा तुम्हारा राजा था, यानी कि अगर तुमने वाहन पे बैठ के खुदा का नाम लिया तो अब वो तुम्हारा राजा तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके बाद तुम क्या बंधवाओगे? नहीं, ये बांध दो, ये बांध दो, वो रख दो, ये। यहीं पर हम अपने अविश्वास को प्रकट करते हैं। सच बात है। अम्मोनियों के राजा नाहास ने जब चढ़ाई करी तो उनका राजा यहोवा था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने क्या करा? तुमने मुझसे कहा नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। कुछ ना कुछ तो बांधो, या बांधो, अरे गाड़ी के हैंडल में बांध दो। तुम्हारा राजा कौन है? खुदावन यहोवा अब्बा पिता। और जब तुम उस अब्बा पिता से यहोवा से प्रार्थना कर रहे हो तो उसकी रक्षा तो खुदा कर रहा है। सच है। फिर तुम और चीजों को क्यों अपने जीवन में बंधवा रहे हो? ये सब कर, यही एक राजा मांगा। उन्होंने कहा नहीं, हम मूसा तो गया, अब हमारे लिए एक देवता बना दो। देखा, ये राजा नहीं, ये देवता मांग रहे थे। भैया हमको देवता चाहिए। मूसा तो चला गया, वो तो उतना भी नहीं, पता नहीं कहाँ गया है। हमारे सामने हमको एक देवता दो ताकि हम उसके सामने झुके, कुछ करें। तो उसने क्या किया? उसने सबसे कहा चांद सोना लेके आ जाओ। क्या कहा? सोना लेकर आ जाओ। और उसने कुछ बनाया नहीं था, बस सोने को क्या करा था? आग में डालना था। सच। और जब आग से निकाला तो एक बछड़ा बन गया। बछड़ा बन गया। अरे कभी भी सोना डाले तो कुछ ना कुछ बछड़ा अछड़ा की आकृति आ जाती है। अब उन्होंने उसको देवता मान लिया। ये वही आत्मा है। सच। यद्यपि तुम्हारा राजा यहोवा है था, लेकिन इसके बाद भी तुमने राजा की मांग करी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पूरे घर की रोटियां बन जाएंगी। वचन को नहीं है, वचन को समझें, वचन को समझे। आज अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा बचाने वाला खुदावन यीशु मसीह है, आज अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे इस पृथ्वी पर चलाने वाला यीशु मसीह है,
आज अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, यीशु मसीह मेरा पिता है, तो इसके बाद फिर सारी बातें खत्म। सच है। लेकिन अगर इसके बाद भी हम कहते हैं कि नहीं, मूंगफली के साथ चटनी तो खानी है या मूंगफली के साथ नमक, तो फिर ये हमारा संदेह वाला एक व्यवहार होगा। कौन वाला? संडे वाला। हाँ, विश्वास तो करो कि खुदा है, क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम उसके नाम में पूरी रीति से अपने जीवन को नहीं देंगे, हमारा कुछ भला नहीं होगा। सच है। हमारा भला कब होगा? जब हम उसके वचन पे कान लगाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि आज आपने कोई राजा मांगा? क्यों आपने राजा क्यों नहीं मांगा? हमारा एक ही खुदा नहीं होगा। तो एक राजा है तो फिर राजा तो प्रजा की रक्षा करेगा ना। इसके बाद भी संदेह? आज के बाद संदेह होगा? नहीं। यही वचन, यही वचन है। जीवन के दिन चाहे सुख के हों चाहे दुख, जीवन में चाहे जैसा समय हो, वो मेरा राजा है। और मुझे मालूम है हरी हरी चराइयों में, क्या हरी हरी चराइयों में वो मुझे चराता है। आमीन। मुझे मालूम है कि मुझे जीवन भर कोई घटी नहीं होगी। मुझे मालूम है कि वो मुझे उत्तम उत्तम चराई खिलाएगा। सच है। मैं बोलता बहुत हर चीज का। समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है रबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए रबेका जी, प्रेज द लॉर्ड। Praise हम the Lord. प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, सुंदर समय के लिए जो बड़ा आपने फिर दिया खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना शुभ हाथ रखिए खुदावन। अपने वचन की खुदा समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। हम सबको एक हृदय रखिए खुदावन। खुदावन जाने अनजाने में कोई गुनाह उसे माफ करना। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। की घटी कमियों को दूर करिए। सुचि दीदी, माला मैम आए खुदा, दोनों की रक्षा करिए। पीछन के घर की रक्षा करिए मेरे खुदावन। आप सबकी जरूरतों को जानते हैं खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। 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 हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने से हमारे विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक की रहें। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीष के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूडिस क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord.